नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सास बहू के बदलते रिश्तों का नजरिया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। पूनम की शादी के कुछ ही दिन हुए थे और आज काम वाली भी नहीं आई। पूनम बर्तन साफ कर रही थी। अचानक बर्तन साफ करते करते शीशे की एक कप हाथ से छूट गया और कप फर्श पर गिरकर टूट गया। कप टूटते ही पूनम घबरा गई कि अब सासू माँ मुझे खरी खोटी सुनाएंगी, साथ ही मेरे मम्मी पापा को कोसेंगी। कप टूटने की आवाज सुनते ही सास दौड़कर आई और बोली, बेटी क्या हुआ? पूनम डरते हुए, माँ ध्यान तो रखी थी पर पता नहीं कैसे कप हाथ से छूट गया और टूट गया। सास बोली, बेटा चिंता मत कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। भले ही कप के कितने ही टुकड़े हो जाए पर तुम्हें तनिक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। तुमसे ज्यादा कीमती ये कप नहीं। और हाँ, तुम्हें अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और ये सब करने लगी। बेटा अभी तुम राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ, तभी तुम एक दूसरे को समझ सकोगे। इसी से तुम्हारे रिश्ते और जीवन की नींव मजबूत होगी। सास ने बेटी को आवाज लगाई, गुंजन इधर आओ, अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी तो नई नई आई है। पूनम बेटा तुम मुझे अपनी माँ समझना, हमें भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर। ये सुनते ही पूनम की आंखें भर आई और सासू माँ के पैर छूकर बोली, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि एक माँ को छोड़ी तो दूसरी माँ मिल गई। आप तो मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार और ममता रखती हैं। अगर घर में भी कप टूट जाता तो माँ भी दो चार बातें सुनाए बिना नहीं रहती। रात को मानो पूनम की आंखों से नींद गायब थी। उसको शाम की घटना याद आ रही थी। सास और बहू के रिश्ते के बारे में जो उसकी सोच थी, उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। पूनम का भी कसूर नहीं था। उसने भी लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही अनेकों कहानियां सुनी थी। फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया उसके इकलौते भाई आकाश की शादी हुई थी। भाभी के हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी के ऊपर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से चलने पर विवश कर दी। मैंने भाभी को कभी खुली हवा में खुलकर हंसते नहीं देखा। फिर कुछ सालों बाद भाभी ने ये सब सहना छोड़ दिया। घर में हर रोज झगड़ा होने लगा। पूनम यही सब देखकर बड़ी हुई और एक अनजाना सा भय मन में लेकर ससुराल आई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल दी। रात को नींद न आने की वजह से सोची चलो माँ से बातें करती हूँ। इतनी रात को बेटी का फोन देखकर माँ घबराई और बोली, बेटा सब कुछ ठीक तो है? कहीं किसी ने कहा सुनी तो नहीं हुई? पूनम ने कहा, नहीं माँ, जानती हो माँ, आज बर्तन साफ करते वक्त मेरे हाथ से कप गिरकर टूट गया। पूनम आगे कुछ कहती, माँ बोल पड़ी तब, तुम्हारी सास ने खरी खोटी सुनाई होगी, तुमने भी एक बड़ा सा जवाब दिया या नहीं? बेटी किसी से डरना नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं। बीच में ही पूनम जोर से चिल्लाई, माँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उसने सारी घटना बताई। पूनम बोली, माँ काश तुम भी भाभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करती तो तुम्हारे घर में भी खुशियाँ और लक्ष्मी वास करती। तुमने तो बेचारी भाभी का जीना हराम कर रखा है। पूनम ने माँ को अनेकों गलतियाँ याद दिलाई। माँ अपनी बेटी की बातें स्तब्ध होकर सुन रही थी, मानो जैसे पूनम उनकी बेटी नहीं, आज उनकी माँ है। इतना ही नहीं, पूनम की माँ ने अपने की गलती को स्वीकारा और अपनी बहू से माफी मांगने और अच्छे व्यवहार करने का वादा भी किया और बोली, यही मेरा पश्चाताप होगा। बेटी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अच्छा माँ, ओके रखती हूँ, प्रणाम। एक इंसान के अच्छे व्यवहार से कई घर, कई जिंदगियाँ
तबाह और बर्बाद होने से बच जाती है।